अमेरिका कौन होता है भारत को ये बताने वाला कि उसे तेल किससे खरीदना चाहिए? इस तरह के भौनेपन का या भोड़ेपन का या इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। अब कौन भोंडा है ये महेश वर्मा से पूछना भी बेकार है। एप्स्टीन लॉबी के दबाव में नरेंद्र मोदी सरेंडर हो चुके हैं। जो बातें ये हमें टिका रहे हैं अमेरिका वालों को क्यों नहीं टिकाते? हमने पूरी दुनिया में युद्ध के सामने नॉन अलाइन मूवमेंट और शांति की मिसाल रखी। आप कोरियन वॉर देख लीजिए, आप वियतनाम वॉर देख लीजिए, आप इराक का कुवैत पर हमला देख लीजिए, आप अमेरिका का इराक पर हमला देख लीजिए। आज हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। कल पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद शाम को हमारे विदेश सचिव ने जाके कंडोलेंस पर साइन कर दिया। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं या हमारे विदेश मंत्री पवन खेड़ा जी को होना चाहिए, यह भी देश के सामने एक सवाल है। हम सोर्स कोड नहीं देंगे, डेटा हम आपका लेंगे, और आप ये मत समझना कि चीन की तरह आप हमारे कंपटीशन में खड़े हो जाओगे। हम पहले अमेरिका का देखेंगे। हमारी जमीन पर खड़े होकर अमेरिका का आदमी ये बोल रहा है और ये अखंड राष्ट्र बनाने वाले वहां पे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। एक्चुअली ये एक नॉन इश्यू है ये डिस्कशन। हमको ये ट्रेड डील इसको अमेरिका से करनी थी, इसलिए हमने इसको रशिया से ऑयल कम किया, बेट दे देते हैं और वो बेट ऑपोजिशन ले लेता है। इट्स अ गुड पॉलिसी एंड आई थिंक वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ऑन दिस। यश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेजर जनरल साहब भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। क्या वो ये भूल गए हैं कि रशिया हमारा दोस्त सिर्फ कहने को नहीं है? हमने ब्राह्मोस मिसाइल भी रशिया के साथ बनाई, और जब हमने अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने डट के मुकाबला किया तब भी रशिया हमारे साथ था कूटनीतिक रूप से। अभी जनरल साहब ने कहा कि हमें रशिया ने कह दिया कि हम तेल देने को तैयार हैं, तो फिर हम रशिया की बजाय अमेरिका से क्यों ले रहे हैं? जबकि पूरा भारत, कम से कम ये टीवी पे जितने लोग हम बैठे हुए हैं सबके सब अमेरिका को एक सिरे से कोस रहे हैं, तब भी हम रशिया से तेल नहीं ले रहे। ये मजाक भारत की जनता से कब तक चलेगा? कब तक हम इस सरकार को इसकी विफलताओं पर कांग्रेचुलेट करते रहेंगे? लोगों तक तेल पहुंच रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर इस पर भी राजनीति हो रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम तेल के लिए इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि आपको मुझसे ये कहना पड़े कि आपको तेल चाहिए या अमेरिका रशिया देखना है, या फिर हमारे लिए हमारी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी भी जरूरी है कि हम अपना तेल अपनी मर्जी से खरीदेंगे? सुरभि जी, मजाक नहीं है। ईरान ने हमारे एक बड़े मुद्दे को यूएन के कब्जे में जाने से बचाया था, हमारी मदद की थी। ईरान सांस्कृतिक रूप से भी हमारा पुराना दोस्त है। इजराइल ने हमारे प्रधानमंत्री को एक नकली मेडल पकड़ा दिया जो ना पहले किसी को दिया है ना बाद में किसी को देंगे। अमेरिका कौन होता है हमारी समुद्री सीमा में सैन्य गतिविधि करने वाला? हमारे मेहमान को उसने मार दिया, ईरान के सेलर्स मर गए और हमारा विदेश मंत्रालय चुप बैठा हुआ है। भारत की सरकार और बीजेपी अलग अलग है। इस देश की सरकार कभी ऐसी नहीं थी जो अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मिटता हुआ देखे। आज नरेंद्र मोदी किसी के लिए भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या चाहते हैं सर कि भारत भी इस युद्ध में कूद पड़े? भारत तो विश्व युद्ध में भी नहीं कूदा और 128 देशों का नेता बन गया था। शांति की शक्ति थी हमारे पास। आज हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनियां यहां आके डेटा सेंटर चलाएंगी, हमारे ही डेटा को कैपिटलाइज करेंगी। उनको ये साफ पानी की गारंटी दे रहे हैं। देश में लोग पीने के पानी से मर गए, उनको 20 साल का टैक्स हॉलिडे देंगे और हमारे अपने देश का आदमी 5-5 रुपए के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी वालों के चक्कर काटेगा। ये इनकी सरकार है। भाजपा देश नहीं है। भाजपा एक पार्टी है जिसको ना भारत से कोई मतलब है ना जनता से कोई मतलब है। उनको सिर्फ पार्टी से मतलब है, वो भी एप्स्टाइन की। सवाल करना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। कोई भी आरएसएस हो, बीजेपी हो, आपको सवाल के जवाब में ये नहीं कह सकता है कि आप देश के खिलाफ हो, इसके खिलाफ हो। कुछ नहीं है। इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। और एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भोके हजार। इनको तुम्हारे वीडियो के मीम बनते हैं, समझे महेश वर्मा? इज्जत कमाई जाती है, ये तुम्हारे ठीक नहीं मानता कोई इज्जत की। अरे फिलहाल महेश वर्मा जी तो चले गए, सरकार से इन सवालों के जवाब कैसे आप लोग मांगेंगे? पूरे देश को यह अधिकार है कि अपनी सरकार से सवाल करे, उसके किए हुए काम का हिसाब मांगे और उनके अयोग्य पाए जाने पर उस सरकार को बदल दे। कोई भी सवाल उठाने पर अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आपको, मुझे या किसी भी नागरिक को दुहाइयां दे रहा है, धमकी दे रहा है, इमोशनली टॉर्चर कर रहा है या इस तरीके से गैसलाइट कर रहा है, तो वो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। किन्हीं लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं के कारण पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है। हम रोज आवाज उठा रहे हैं, अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं।
अब इस पूरे देश को अपने संवैधानिक अधिकार और शक्तियों को याद करना होगा। इस सरकार को और इससे जुड़े हुए हर झूठे पाखंडी को यह बताना पड़ेगा कि आपका पाखंड नहीं चलेगा। हमारे देश की संप्रभुता पर सवाल आ रहा है, हम इसमें किसी के लिए भी कोई समझौता नहीं करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी है और हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह संविधान ऐसे ही नहीं लिखा गया है सुरभि जी, इसमें लोगों के जीवन लगा है, खून पसीना लगा है। बातें मारना और बात बात पे देश का नुकसान करना, यह अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी का केस इस देश की सारी समस्याओं की जड़ है।